हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट वाले गुरुजी। आज हम इस वीडियो में सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यह एग्ज़ाम में 100% आता है। पूरी गारंटी है कि 100% ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। कन्फर्म ये है सवाल कि हर साल ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए हमें अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो हमें इसका उल्टा मानना होगा। तो उल्टा हम इसका क्या मानेंगे? तो यह अपरिमेय संख्या है तो इसका हम परिमेय मानेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। उसके बाद हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें दे रखा है अपरिमेय और हमें मानना परिमेय है। तो चलिए मान लिया है हमने कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, तो हम अब इसके आगे लिखते हैं दो धन पूर्णांक, दो धन हम लिखेंगे दो धन पूर्णांक P और Q हैं। P और Q हैं। सही, यहाँ तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब दो धन पूर्णांक P और Q हैं और जो अंडर रूट 3 हमने अंडर रूट 3 परिमेय संख्या मान ली है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जब हम किसी, तो अब हम लिखेंगे जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। अगर Q बराबर 0 होगा तो यह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। तो हम इसे लिखते हैं P/Q, क्योंकि ये परिमेय है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर अंडर रूट 3। तो हमारा यह समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे अब लिखते हैं हम। तो आगे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या? वर्ग करने पर। तो चलिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो P/Q का वर्ग करते हैं हम, बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग करते हैं। जब हम P/Q का वर्ग करते हैं तो P²/Q² हो जाता है और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा। अगर हम अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो संख्या पे से अंडर रूट हट जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचा। तो अब हम लिखेंगे P² बराबर 3Q²। तो हमने इसके नीचे 1 मान लिया और हमने इसकी कैंची गुणा कर दी। तो हमने इसके नीचे जब 1 माना तो इसकी कैंची गुणा की तो P² हो गया, बराबर, तो इसकी कैंची गुणा की तो 3Q² हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आगे लिखेंगे Q² पूर्णांक Q² पूर्णांक 3 से
क्या है, विभाजित है, 3 से विभाज्य है, यानी कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं हम। तो हम अब मानेंगे पुनः, यानी कि पुनः मानेंगे हम P बराबर हम 3m मानते हैं। तो हमने मान लिया, जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर m क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ पर कोई m एक पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब हम लिख सकते हैं 3q² बराबर 3m का स्क्वायर। जब हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, m का करेंगे तो m² हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं q² बराबर 3m²। 3m²। जब हम यहाँ पर समझो, इधर हमारे पास क्या है, 3q² बराबर 9m²। सही, यही तो है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं q²। यहाँ पर हम लिखते हैं q² और m² और बटे में 3। ये इधर ये गुणे में है, इधर आएगा, इधर ये गुणे में है तो इधर आएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो हम 3 से ये काटेंगे तो 3 3 9। तो हमारे पास यही कंडीशन बची, q² बराबर 3m²। अब हम आगे देखते हैं। तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3q को विभाजित 3q को विभाजित करता है, क्या विभाजित करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे P और Q कम से कम एक दूसरे के क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं, इस तथ्य में, यानी कि इस बात में विरोधाभास पाया जाता है। इस तथ्य में विरोधाभास पाया जाता है। अतः हम अब फिर से लिख सकते हैं, अतः √3 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अतः वाली बात है, इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। और हाँ, एक बात और है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।